कॉकटेल की एक ऐसी डाइट जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना। ये डाइट जो है बहुत ही खास है और इसका नाम है डाइट 101। इस खुराक को कैसे बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है और दिया कैसे जाता है, ये तमाम बातें आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। और इस खुराक को देने से क्या क्या हो सकता है और इस खुराक को ना देने से आपके पास यकीनन क्या हो रहा होगा, वो तमाम बातें आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इतने लोग देख रहे हैं वीडियो, मोर देन 60% लोग वो हैं जो वीडियो डेली बेसिस पे देख रहे हैं, मगर मजाल हो जो कर दें सब्सक्राइब। सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। और आज हम बात कर रहे हैं डाइट 101 के बारे में। भाई एक ऐसा भी ब्रीडर है जिसने आज तक कॉकटेल का बच्चा हैंड फीड पे नहीं उठाया। देखें, हैंड फीड पे लोग दो ही तरह से उठाते हैं, अगर किसी को शौक है तो ही उठाएगा, या फिर अगर किसी को शौक नहीं है, मजबूरी पड़ गई है, कॉकटेल फीड नहीं करवा रहा, तो वो अपने बच्चों को, कॉकटेल के बच्चों को हैंड फीड पे उठाता है। लेकिन ये ब्रीडर ऐसा है जिसने करियर में ना तो शौक में उठाया, ना कभी जरूरत पड़ी इसको उठाने की। अब शौक में नहीं उठाया, वो तो समझ में आता है यार। बच्चे देखो आप, इसके पास माशाल्लाह क्या रेशो चल रहा है इसके पास बच्चों का। देख लें, इंडोर सेटअप है, 7-7 8-8 बच्चे। इसका बॉक्स बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हाइट कम है बॉक्स की, लेकिन जो बेस एरिया है ना वो बहुत बड़ा है, अंदर तक लंबा है। मैंने इससे पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बंदा कॉकटेल रख रहा है। यार इसका बॉक्स देखें आप, कितनी मतलब कि बेस एरिया कितना ज़्यादा है, कितना बड़ा बॉक्स है। मैं आपको इसलिए रिकॉल कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिखा के थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाती हैं। अच्छा, डाइट के बारे में बात करते हैं। मैंने इनसे बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कोई बंदा कॉकटेल पाले या ब्रीड करवाए या ब्रीडर हो और उस कभी उसने हैंड फीड पे ना उठाया हो। ऐसा हाउ इज़ इट पॉसिबल? देखें 6-6 8-8 बच्चे निकल रहे हैं, हैंड फीड पे नहीं उठाया। तो कैसे ऐसा हो रहा है आपके पास कि आपने हैंड फीड पे नहीं उठाया? तो उस बंदे ने मुझे बताया कि भाई कॉकटेल के अंदर ना उसने क्या नोट किया। देखिए हर बंदे की अपनी जजमेंट होती है। उसने बताया कि जब आप इसकी डाइट ऐसी रखेंगे ना जो कॉकटेल खाता रहे, तो कभी आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं आएगी फीड ना करवाने वाली या फलाना ढिमकाना ऐसे वैसे। कह रहा है बच्चे मेरे पास एक्सपायर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जिस तरह हमारे पास पाकिस्तान में क्या होता है, कॉकटेल अपने बच्चे बिल्कुल ही छोड़ देता है। भाई बिल्कुल छोड़ के साइड पे हो जाता है, बोलता है मैं तो नहीं करवाऊंगा फीड, जाऊंगा ही नहीं, मटकी में ही नहीं जाऊंगा या बॉक्स में ही नहीं जाऊंगा। ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा होता है? बात यह है कि भाई हम लोग जो है डाइट का ख्याल नहीं करते। और टेम्परेचर तो देखें हर सूरत में मेंटेन करना है। अगर आप खिलाने को बहुत अच्छा खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके सेटअप का जो टेम्परेचर है गर्मियों के अंदर खौल रहा है, और मतलब वहाँ पे देखिए ये तो कोई भी एक छोटी सी बात है, ऑक्सीजन के बगैर क्या कॉकटेल ब्रीड कर देगा? एक सोचने वाली बात है। कोई दुनिया में ऐसा बंदा है जो ऑक्सीजन के बगैर रह रहा हो? या किसी बंदे को अगर आप फ्रिज में बंद कर दें, मर जाएगा वो। तो अगर आप किसी बंदे को चूल्हे पे बिठा दें, गर्मी हो रही है, धूप में खड़ा करते हैं, बोले 24 घंटे तो इसी में खड़ा रहे, वो बेहोश हो जाएगा, मर जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा उसको। किसी को गर्मी में अगर आप धूप में खड़ा करेंगे ना ज़्यादा देर तक, तो हार्ट अटैक हो जाता है। एक केस हो गया था किसी स्कूल के ऊपर, बच्ची को सज़ा पनिशमेंट दे दी थी असेंबली के अंदर, पता नहीं कोई मसला था क्या था, पनिशमेंट दी कि तुम धूप में खड़ी रहोगी। वो बच्ची 2-3 घंटे धूप में खड़ी रही, वहाँ पे उसको हार्ट अटैक हो गया, वो गिर के मर गई। अब पता नहीं, मैंने टीवी में देखा था, पूरा पूरा केस चला था वो। तो बात ये है कि ये भी परिंदे हैं। इनको आप डाइट, जब मैं डाइट की बात करता हूँ ना तो आप सोचें ओ डाइट की बात है, अच्छा वो तो हो जाएगा, वो खाली वो नहीं करना, बाकी चीज़ें भी करनी है आपने। अब इसका टेम्परेचर जो है, अब जैसे ये बंदा है, अच्छा इस बंदे की बात नहीं कर रहा मैं जिसका बता रहा हूँ वो बंदा कोई और है। ये मैं आपको रिजेंबल करवा रहा हूँ, क्योंकि ये तो अभी हैंड फीड करवा रहा है, आप बोलेंगे ये तो हैंड फीड करवा रहा है। मैं इस बंदे की बात नहीं कर रहा, ये फुटेज कहीं और की है। मैं जिस ब्रीडर की बात कर रहा हूँ वो दूसरा ब्रीडर है। ये मैं आपको समझाने के लिए फुटेज लगाई है। अब इसमें बीच बीच में बॉक्स आ रहा था तो मैं इसका हवाला दे रहा था बॉक्स के लिए। ठीक है, इस वीडियो में ये हैंड फीड भी करवाएगा। ये दूसरा, ये अरेबिक ब्रीडर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो मेरे ख्याल से पोर्तो है, पोर्तो ब्रीडर है, क्या है पता नहीं। अच्छा अब ये 101 फीड क्या है? ये फी डाइट, सॉरी डाइट 101। डाइट 101 का मतलब ये होता है, उसने मुझे समझाया, कहता है डाइट 101 पे चलो। मैंने कहा ये क्या होता है? कह रहा है कॉकटेल को मतलब कि हमेशा बिजी रखो खाने के अंदर, कुछ ना कुछ वो खाता रहे, चरता रहे, उसको वैरायटी प्रोवाइड करो। वैरायटी के बगैर कॉकटेल आपका नहीं चल सकता। इसने बोला कि मैं बॉयल राइस लेता हूँ। अगर मैं अपने कॉकटेल के आगे अगर आप बॉयल राइस रखेंगे तो कुछ लोगों का कॉकटेल थोड़ा बहुत हो सकता है खा ले, कुछ लोगों का नहीं खाएगा। ठीक है, मेरे कॉकटेल थे, मेरे कॉकटेल जो है ना वो बिल्कुल भी बॉयल राइस नहीं खाते। मतलब मैंने उनके सामने रखा है, वो खाते ही नहीं है, वो मुंह ही नहीं लगाते। तो वो बंदा मुझे बताने लगा, कहता है कि भाई जब आप अपने कॉकटेल के सामने बॉइल्ड राइस रखोगे ना वो नहीं खाएगा। आप क्या करो,
किसी भी बाउल के अंदर बॉइल्ड राइस रखो, उसके बाद पालक या सलाद पत्ता या लूसन जो भी आपके पास वेजिटेबल की सूरत में, पत्तों की सूरत में, वेजिटेबल के पत्तों की सूरत में मौजूद है, उसको आप काट लो। फिर आप लौकी ले लो, लौकी भी इस्तेमाल कर सकते हो, गाजर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, और चुकंदर, चुकंदर लाल कलर का होता है, सर्च कर लेना किसी भी कंट्री में हो ना, अगर आप चुकंदर लिख के सर्च कर लेना तब भी वही चीज़ आ जाएगी जो इंग्लिश में भी है, आपको नाम सब मिल जाएगा वहाँ गूगल के ऊपर। तो अब मैंने कहा इसमें चेंजेस क्या है, ये तो एक ही दिन में डल जाएगा सारा का सारा। कह रहा ज़रूरी नहीं है, आप कैरेट जो है वो मैश कर लो कद्दूकश करके, यानी रेशेदार, वो आप बॉइल्ड राइस पे डालो, उसके बाद आप उस पर पालक डाल दो, ठीक है। एक दिन आप ये ट्राई करो, हो सकता है वो पालक ज़्यादा खा रहे हो तो पालक की अमाउंट ज़्यादा रखो, और उसको हाथ से ना मैश मिक्स कर दो, मतलब राइस को और पालक को मिक्स कर दो। अब क्या होगा कि पालक खाएगा बर्ड, कहीं ना कहीं उसके जहन में टेस्ट डेवलप हो जाएगा राइस का, जो कि वो खाता नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आप क्या करो, कह रहा है चने ले लो, चने ले लो आप सॉफ्ट फूड के अंदर, उसके ऊपर बॉयल एग जो है वो स्प्रिंकल कर दो, यानी कि ऊपर से ना छिड़क दो, उसको मैश करके छिड़क दो ऊपर से, ठीक है। ऊपर से छिड़कने के बाद आप कैरेट ले लो या चुकंदर ले लो, चुकंदर रेशेदार काट के उसके ऊपर आप सॉफ्ट फूड में मिक्स कर लो, और अच्छे से मिक्स करके आप अपने बर्ड्स को दो, तो वो खाएंगे। बेसिकली जब भी आप वेजिटेबल या सॉफ्ट फूड में नई नई चीज़ें देंगे और मिक्स करके देंगे ना वैरायटी की फॉर्म में, तो आपका कॉकटेल हमेशा खाने में बिजी रहेगा। अब देखें ये इसने सॉफ्ट फूड बनाया है, इसी के साथ साथ आप पानी में जो है वो मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो पानी पीते हैं, उस पानी पीने के साथ साथ मल्टीविटामिन जो है वो पेट में चली जाती है पेरेंट्स के, और जब वो फीड करवाते हैं वो बच्चों में भी चली जाती है, तो ताकत मिलती है। अगर कोई एक आध बच्चा है ऐसा है जिसको फीड कम मिल रही है, तो वो उस मल्टीविटामिन की बेस पे काफ़ी अच्छी जो है ना पॉजिटिव, जो जिसको कहते हैं ना पॉजिटिव वेट, वो गेन कर पाएगा, बेचारा सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। या आप प्रोटीन लिक्विड का एक ड्रॉप डाल दें पानी के अंदर अपने, ठीक है। अब आप बोलें ये कहाँ से मिलेगा, ये जो बता रहे हैं ब्रीडिंग मल्टीविटामिन या प्रोटीन लिक्विड, भाई मैं सप्लाई करता हूँ ऑल ओवर दी पाकिस्तान, पाकिस्तान में कहीं पर भी हैं। मंगवाने का तरीका इस वीडियो के लास्ट में देख लीजिएगा, जो बात मैं कर रहा हूँ उसको कंटिन्यू करते हैं। वीडियो के लास्ट में मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, तो व्हाट्सएप पे आप करके मुझसे मंगवा सकते हैं, वो देख लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ अभी। तो ये सब चीज़ें आप करें, जब आप ये इस तरह ट्राई करेंगे ना, तो आपके बर्ड बहुत ब्रीड करेंगे, बच्चे आपके कभी ज़ाया नहीं होंगे, हैंड फीड करवाने की कभी आपको ज़रूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैं, देखिए मैं चैलेंज नहीं करता कुदरत को या किसी ऐसी चीज़ को, चीज़ है, जानदार चीज़ है, 100 प्रॉब्लम कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। आप कुदरत को चैलेंज तो नहीं कर सकते ना, कि आप जो है बोलें कि ये चीज़ खिलाऊंगा तो फिर कभी कुछ होगा ही नहीं। भाई कुछ भी हो सकता है, करने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो आपने क्या करना है, कोई भी काम करें उम्मीद अच्छे के लिए रखें, लेकिन नो डाउट जब आप कुछ करते हैं ना किसी चीज़ के लिए, या कोशिश के ज़ुमरे में जब आप कोई चीज़ करते हैं तो उसमें कामयाबी मिलती है, अल्लाह पाक देता है कामयाबी। देख लो भाई, ये स्प्राउट्स और वो सोयाबीन भी डला हुआ है प्रोटीन के तौर पे। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास, गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है, अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।